हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कंप्लीट की थी। आज के इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट मेथड है हमारे फार्मूला मेथड में कंप्लीट करने वाले हैं या स्टार्ट करने वाले हैं। तो फार्मूला मेथड में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तीनों मेथड में जब हम रूट्स फाइंड करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो तीनों का आंसर सेम आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो फार्मूला मेथड में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल we know that general form of quadratic equation, general form of quadratic equation, general form को स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax square plus bx plus c equal to 0। यहाँ पे मैं आपको डेरिवेशन जो दिया है कि फार्मूला मेथड में फार्मूला कैसे आता है, ठीक है। जनरली वो एग्जाम में नहीं आता है, आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया है तो वो आप पढ़ लेना। मैं सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ। x के दो वैल्यू आते हैं, दो फार्मूले हैं, ठीक है। तो कोई भी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? ax square plus bx plus c equal to 0, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद ये फार्मूला है, फार्मूला फॉर फाइंडिंग रूट्स, फार्मूला फॉर फाइंडिंग रूट्स बाय फार्मूला मेथड, फार्मूला फॉर फाइंडिंग रूट्स बाय फार्मूला मेथड। इसके दो फार्मूले हैं स्टूडेंट, तो दोनों फार्मूले में माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अभी इस फॉर्मूले को मैं दो तरीके से लिखता हूं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्योंकि आप सभी को पता है कि रूट्स की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो दो आती है। दोनों प्लस में आ सकती है, दोनों माइनस में आ सकती है, या फिर एक प्लस एक माइनस, लेकिन दो रूट्स आते हैं। जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हो स्टूडेंट, तो उसके आपको दो रूट मिलेंगे, ठीक है। इसलिए ये फर्स्ट फार्मूला है, फार्मूला मेथड अभी हम पढ़ रहे हैं रूट्स फाइंड करने के लिए। तो उसका एक फर्स्ट फार्मूला ये है, ये आपको बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर एग्जांपल में वेरिएबल x है स्टूडेंट, तो आपको x यूज करना पड़ेगा। मान लो एग्जांपल में अल्फा है तो आपको अल्फा यूज करना पड़ेगा, y है m है तो m यूज करना पड़ेगा, ओके। और सेम ये फार्मूला माइनस b माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको डेल्टा भी बोला जाता है स्टूडेंट, इसको डेल्टा बोला जाता है और इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। b स्क्वायर माइनस 4ac यानी होता है डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं और उसका एक नाम है वर्ड में डिस्क्रिमिनेंट, ओके स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4a में a b c की वैल्यू है, तो a b c की वैल्यू कहां से लिखोगे? जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा स्टूडेंट, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है? आपको कंपेयर करना है इसके साथ, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एग्जांपल में, उसको आप कंपेयर करो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद स्टूडेंट्स a की वैल्यू मिलेगी आपको, b की वैल्यू मिलेगी और c की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो कंपेयर करने के बाद a b और c की वैल्यू मिलेगी, तो a b c की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac 0 नहीं आना चाहिए। मान लो if b स्क्वायर माइनस 4ac 0, रूट्स आर नॉट रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, और फिर आपको इस फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और b स्क्वायर माइनस 4ac में फिर आप इजीली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट। तो ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। मेन फार्मूला ये है x इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना पड़ेगा, और a b c की वैल्यू जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसको इक्वेट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फार्मूला मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी इजी मेथड है, ठीक है। इसको आप लिख लो, उसके बाद हम एक्टिविटी देखते हैं, नहीं तो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट, उसके बाद एक्टिविटी 5 है। एक्टिविटी 5 में आपको बताया बोला है कि सॉल्व द इक्वेशन
दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय फार्मूला मेथड। तीनों मेथड में स्टूडेंट आंसर सेम आता है। मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ और मैंने बोला था कि फार्मूला मेथड जब हम पढ़ेंगे तब तीनों एग्जांपल में तीनों मेथड से वो एग्जांपल सॉल्व करके दूंगा जिसके आंसर सेम आता है। तो ये एक्टिविटी ऑलरेडी आपको दी है, तो यही मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है दैट इज प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 3.4 वो हम देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको मैं पहले फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करूंगा और यहाँ पे फार्मूला मेथड से सॉल्व करूंगा। अच्छी तरह ये देखो आप, ताकि आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी। तीनों मेथड से मैं तीनों मेथड से एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। देखो फैक्टराइजेशन मेथड में फर्स्ट 2x² प्लस 13x प्लस 15 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड में हमारी फर्स्ट स्टेप कौन सी है स्टूडेंट्स? फर्स्ट स्टेप हमारी ये है कि अगर x² का कोएफिशिएंट 1 है तो भी इसका मल्टीप्लिकेशन 15 ऐसे ही होता है, लेकिन 1 से ज्यादा है तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। 15 2 * कितना होता है? 30। अभी मुझे ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं स्टूडेंट की जिसका मल्टीप्लिकेशन 30 होता है और उस नंबर का एडिशन मिडिल टर्म आता है। काटा राइट, 10 3 * 30, 10 3 * 30, 15 2 * 30 हो गया। उसके बाद 10x प्लस 3x इक्वल टू 13x होता है स्टूडेंट। x इसलिए यूज किया हो क्योंकि मिडिल टर्म में x दिया है मुझे, तो इसको लिख लो। तो implies 2x² plus 13x। Instead of 13x I can write 10x plus 3x। 13x हो गया और 15 a एज इट इज आएगा। 15 2 * 30 नहीं लिखना है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको फैक्टराइजेशन मेथड में बताया है। अभी देखो यहाँ पे 4 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो पेयर बना दो। पेंसिल से ये ऐसे मार्क करना है आपको समझने के लिए, पेन से नहीं करना है और आप डिस्टर्ब ज्यादा होंगे, कंफ्यूज ज्यादा होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 10 यानी 2 5 * 10 होता है और यहाँ पे 2 है, तो मैं 2x कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस 2 5 होता है तो 2x निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा 5 प्लस यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि 15 यानी क्या होता है? 3 5 * 15 होता है, तो मैं 3 यहाँ से कॉमन अगर मैं लिया है तो यहाँ पे 5x और यहाँ पे 5 which is equal to 0। अभी देखो सुन, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है और ये फोर्थ टर्म सेकंड टर्म है, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा? x प्लस 5 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अभी देखो ये मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो मुझे इसकी वैल्यू 0 मिल रही है और ये राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 0 मिल रही है। तो मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स देयरफॉर x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x की वैल्यू क्या मिली है मुझे? -5 और x इक्वल टू ये 3 राइट हैंड साइड में -3 या मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिली है स्टूडेंट? -5 और x इक्वल टू -3/2। तो लास्ट में लिख लो देयरफॉर x इक्वल टू या ऐसा लिख सकते हो देयरफॉर -5 and -3/2 is the roots of given quadratic equation, is the roots of given quadratic equation। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो फैक्टराइजेशन मेथड में जो मेरे रूट्स आ गए वही रूट्स मेरे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आने चाहिए और वही रूट्स फार्मूला मेथड में आने चाहिए, ठीक है। तो उसका आंसर सही रहेगा या हमारी मेथड ही सही रहेगी। देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सेम एग्जांपल स्टूडेंट, 2x² प्लस 13x 15 इक्वल टू 0। आपको पता होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में मैंने दो मेथड बताए थे। एक पुराने सिलेबस में जो मेथड बताई दी थी थर्ड टर्म वाली, वो भी मैंने बताई है, और अभी आपके टेक्स्ट बुक में जो मेथड है स्टूडेंट्स वो भी मैंने बताई है। तो अभी आपके टेक्स्ट बुक में जो मेथड है वो मैं बता रहा हूँ। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये 2 है इसको यहाँ पे बन लाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स
2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा x स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा 13/2x और यहाँ पे मिलेगा 15/2 और 0/2 इज नथिंग बट 0। ये हो गया स्टूडेंट। उसके बाद मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। अभी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 टर्म है उस 3 टर्म में से स्टार्टिंग में जो 2 टर्म है उस टर्म को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ऑन कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करना है स्टूडेंट, ये x स्क्वायर 13/2x किसके साथ कंपेयर करना है, यस ये करना है x स्क्वायर प्लस 2xy के साथ। यहाँ पे प्लस का साइन क्यों लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑलरेडी प्लस का साइन दिया है, अगर माइनस का साइन दिया रहता तो फिर माइनस में साइन यूज करता। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद कंपेयर करने के बाद देखो मुझे क्या मिल रहा है, 2xy इक्वल टू 13/2x ये मिल रहा है। मुझे यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, उसके बाद मैं y स्क्वायर करूंगा और फिर y स्क्वायर यहाँ पे पुट करना है, मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे देयरफॉर y इक्वल टू 13 और ये 2x कितना होगा 4, 13 x तो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, 2 2 जा 4 तो 13/4 मिल गया। तो देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है, 13 स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, टेबल आपको लर्न नहीं होंगे तो टेबल लर्न कर लेना, फास्ट कैलकुलेशन होता है। ठीक है, y स्क्वायर 13 स्क्वायर 169, 4 स्क्वायर तो पता ही है 16 होता है। अभी मैं लिख सकता हूं देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 13/2x प्लस y स्क्वायर की वैल्यू 169/16 is a perfect square trinomial या polynomial लिख सकते हो आप स्टूडेंट, is a perfect square polynomial। therefore अभी क्या करना है मुझे स्टूडेंट, ये y स्क्वायर की वैल्यू ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 169/16 on both side of equation 1, on both side of equation 1, equation 1 implies x square plus 13/2 x plus 169/16 minus 169/16 plus 15/2। अभी देखो स्टूडेंट राइट हैंड साइड में अगर मैं ऐड करता हूं तो उसका आंसर 0 जाने वाला है ना, बराबर है। तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप, अभी यहाँ पे 5 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म। तो 5 टर्म है स्टूडेंट, यहाँ पे 5 टर्म में से ये जो 3 टर्म है इसको ब्रैकेट बना लो, x प्लस 13/4 x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, ये प्लस साइन 13 का स्क्वायर 169, ये 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ तो ब्रैकेट में भी माइनस आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट या फिर इसका जो ये आता है 16, 2 8 का 16 होता है और ये 2, तो इसका एलसीएम 16 आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 169 माइनस, यहाँ पे देखो 2 8 का होता है, 2 8 का 16 एलसीएम आ गया, तो ये 16 कैंसिल, 169 माइनस 2 16 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 का और 15 8 का 120 अपॉन 16 एलसीएम इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पे स्पेस में मैं इधर लिख रहा हूँ, फिर कॉम्बिनेटिव स्क्वायर मेथड मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, तो आप पास करके लिख लेना। तो देखो स्टूडेंट ये क्या मिल गया मुझे, x प्लस 13/4 होल स्क्वायर माइनस 169 माइनस 120, 169 माइनस 120 अपॉन 16 कितना होता है स्टूडेंट, 169 माइनस 120 49 अपॉन 16। तो स्टूडेंट x प्लस 13/4 होल स्क्वायर माइनस 49 यानी 7 और ये 4 7 होल स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यहाँ भी यूज करो स्टूडेंट्स। तो x प्लस 13/4 a प्लस b की वैल्यू 7/4, x प्लस 13/4 माइनस b की वैल्यू 7/4, a प्लस b a माइनस b इक्वल टू 0, a प्लस b a माइनस b इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, x प्लस 4 और ये 7 13 प्लस 7 20, डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर के एडिशन 20/4 यानी 5, x प्लस 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 कितना होता है 6 होता है, 6/4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 और x इक्वल टू 2 के टेबल में 2 3 जा 2 जा, therefore x equal to 5 minus 5, x equal to minus 3/2। देखो हमारा आंसर क्या आया था फैक्टराइजेशन मेथड में, x equal to minus 5, x equal to minus 3। मैं लिख सकता हूँ therefore x equal to minus 5, x equal to minus 3/2 is the roots of given quadratic ठीक है स्टूडेंट्स। इट्स द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी वही आंसर मिला आपको, फैक्टराइजेशन मेथड में भी वही आंसर मिला है। अभी हम फार्मूला मेथड स्टार्ट करते हैं, आप फार्मूला मेथड स्टार्ट देखते हो तो फार्मूला मेथड में भी आपको वही आंसर मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो पॉज करके आप लिख लेना, वहां पे स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट मेथड जो है फार्मूला मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस इसको आप लिख लेना फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद में फार्मूला मेथड यही जो मैं बता रहा हूँ। देखो क्या है एग्जांपल, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15x 15 इक्वल टू 0 बाय फॉर्मूला मेथड। अभी मुझे स्टूडेंट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स है ये फार्मूला मेथड से फाइंड करने हैं। तो मैंने फार्मूला मेथड में जो मेथड है वो बताइए क्या करना है। फार्मूला मेथड में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है स्टूडेंट उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जैसे ये एग्जांपल ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद a की, b की और c की वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद आप b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर लो और फिर फार्मूला में पुट कर दो, आपको इजीली आंसर उसके रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो कंपेयरिंग गिवन quadratic equation, comparing given quadratic equation 2x square plus 13x plus 15 equal to 0 with, यानी किसके साथ कंपेयर करना है, with जनरल फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0, इसके साथ कंपेयर करना है स्टूडेंट। तो therefore कंपेयर करने के बाद मुझे a की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, b की वैल्यू क्या मिल रही है, 13 मिल रही है, c की वैल्यू 15 मिल रही है, ये वैल्यू मिल गई। तो हमारा कैलकुलेशन जो स्टूडेंट वो इजी होना चाहिए, इसलिए मैं पहले ही b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं और फिर फार्मूला में पुट कर दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, लेकिन इजी कैलकुलेशन होना चाहिए, कंफ्यूज होना चाहिए, इसलिए सेपरेटली b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर लो। b स्क्वायर माइनस 4ac यानी उसको बोलते हैं डेल्टा, उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 13 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 50। तो 13 स्क्वायर स्टूडेंट कितना होता है, 169 माइनस 15 4 जा 4 जा 8 15 जा 120। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, 169 माइनस 120 9 आ गया। b स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिला मुझे, b स्क्वायर माइनस 4ac ये मिल गई मेरी
वैल्यू 9, देयरफॉर अभी स्टूडेंट यहाँ पे भी स्पेस नहीं है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेथड भी मैं इरेज कर रहा हूँ। इसका आंसर सेम आया था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, और फॉर्मूला मेथड का जो आंसर था वो हमारा सेम आया था, ठीक है। तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। अभी यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या है फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट। इस फॉर्मूले में मुझे वैल्यू पुट करनी है, माइनस साइन एज इट इज। b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखो मैंने b की वैल्यू लिखी है, यहाँ पे कंपेयर करना है इसको इसके साथ, तो b की वैल्यू 39 है, ये मुझे यहाँ पे लिखना है, प्लस माइनस मैंने जो वैल्यू निकाली स्टूडेंट ये रूट की नहीं निकाली है, ओनली b स्क्वायर माइनस 4ac की निकाली है, तो यहाँ पे मुझे रूट एज इट इज लिखना पड़ेगा। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, 9 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 अपॉन 2, a की वैल्यू ये भी 2 है, तो देखो अभी माइनस 13 प्लस माइनस रूट 9 यानी कितना होता है 3 स्क्वायर, अगर 9 होता है तो रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा, अपॉन 2 2 जा 4। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे दो साइड है, एक प्लस में एक माइनस में, उसको सेपरेट लिख रहा हूँ, तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 13 एक प्लस में लिख रहा हूँ अपॉन 4, ठीक है, और एक वैल्यू x इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 4। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, माइनस 13 प्लस माइनस 13 माइनस 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, माइनस 10 होता है, अपॉन 2 अपॉन 4, ठीक है। तो ये माइनस कितना आ गया, माइनस 10 बाय, यहाँ पे देखो स्टूडेंट मिस्टेक हो गई, ठीक है, 169 माइनस 120, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज अलग आ रहे थे, एक मिस्टेक होगी। 169 माइनस 129 नहीं होता है स्टूडेंट, कितना होता है, यस 49 होता है, बराबर है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac मेरा 49 आ गया था, 9 नहीं आया 49 आया, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगा 49 लिखूंगा, और 49 7 का स्क्वायर अगर 49 है तो ऑब्वियसली 49 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 7 आएगा, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 7, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा मुझे 7। अभी आप कैलकुलेट कर लो, माइनस 13 प्लस 7 कितना होता है स्टूडेंट, माइनस 13 प्लस 7 6 होता है, माइनस 6 होता है, ओके। और x इक्वल टू माइनस 13 माइनस 7 माइनस 20 होता है अपॉन 4, तो माइनस x इक्वल टू माइनस 6/4, माइनस 6/4 यानी कितना होता है 2 3 जा 2 2 जा माइनस 3/2, और x इक्वल टू माइनस 4 5 जा 20, तो x इक्वल टू माइनस 5, देयरफॉर माइनस 3/2 और माइनस 5 इज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला मेथड से भी मेरा जो आंसर है स्टूडेंट, फॉर्मूला मेथड से भी आंसर सेम आ गया है, सॉरी ये फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला मेथड से माइनस 3/2 माइनस का भी आंसर मिला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी वही आंसर मिला, और स्टार्टिंग में जो फैक्टराइजेशन मेथड बताई थी उसमें भी मेरा आंसर जो है सेम आया, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो फॉर्मूला मेथड में, अगर फैक्टर्स नहीं निकलते तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में वो एग्जांपल सॉल्व होगा, और कंप्लीटिंग स्क्वायर में सॉल्व नहीं होता तो फॉर्मूला मेथड में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा तो उसके रूट्स निकल जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप पॉज करके लिख लो, नोट डाउन कर लो, अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 3.4 देखेंगे, लिख लो आप इसको। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 2.4 पढ़ लेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.4 में फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको।
देखो स्टूडेंट क्या दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड ए बी सी फॉर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए स्टूडेंट, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना है किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है और ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ और फिर उसको कंपेयर करना है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कंपेयरिंग अबोव क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद, इसके साथ कंपेयर करना है स्टूडेंट, ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो देयरफॉर कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 रहता है स्टूडेंट, तो 1। b की वैल्यू क्या आ गई, -7 और c की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, अभी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मुझे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, 2m², 5m लेफ्ट हैंड साइड में -5m हो जाएगा, -5 लेफ्ट हैंड साइड में +5 = 0। ठीक है, 2m² - 5m + 5 = 0। अभी इसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विद ax² + bx + c = 0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पे मैं लिख रहा हूं ना, ठीक है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कंपेयर करने के बाद देखो स्टूडेंट, देयरफॉर a की वैल्यू क्या आएगी, कंपेयर करो इसको, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई और c की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 5। ठीक है, तो ये a की वैल्यू a = 2, b = -5, c = also 5। यहाँ पे a = 1, b = -7, c = 5। ठीक है स्टूडेंट, और ये थर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। 7y लेफ्ट हैंड साइड में -7y, कांस्टेंट नंबर नहीं है, मैं कांस्टेंट नंबर 0 लिख रहा हूं। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अभी इसको कंपेयर करना है। यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करने के बाद देयरफॉर a की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट मुझे, यहाँ पे एक नंबर सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए, यहाँ पे ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये है, इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे 1 रहता है, देयरफॉर a की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 1 मिल गई, b की वैल्यू -7 मिल गई एंड द वैल्यू ऑफ c = 0। कांस्टेंट नंबर क्या है स्टूडेंट, 0 है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल के 3 क्वेश्चन। अभी सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड में स्टूडेंट इसको हमको सॉल्व करना है। तो फार्मूला मेथड में क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले इनको दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है वो देखना है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कंपेयर करना है मुझे जनरल फॉर्म के साथ। ठीक है, ax² bx के साथ। तो मैं यहां पे लिखूंगा कंपेयरिंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो हियर कंपेयर करने के बाद स्टूडेंट a की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, यहाँ पे 1 रहता है, तो हियर a = 1, b = 6, c = 5। ये a की वैल्यू मिल गई मुझे, b की वैल्यू और c की वैल्यू। अभी मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पहले फाइंड कर रहा हूं, यानी b² - 4ac की। देयरफॉर b² - 4ac = b की वैल्यू क्या है, 6 है, तो ये आएगा 6² - 4 a
वैल्यू 1, c की वैल्यू 5। तो 6 स्क्वायर 36, 4 1 4, 4 5 20, 16 मिल गया। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी मिली स्टूडेंट? 16 मिली। यहाँ पे लिख रहा हूँ देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। क्या है स्टूडेंट फॉर्मूला? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर स्टूडेंट यहाँ पे x है तो x ही लिखना है, y है तो y लिखना है, m है तो m ही लिखना है। तो देखो x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? b इक्वल टू 6 है, तो 6 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर है, b स्क्वायर 6 है, लेकिन मैंने यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर ली है। क्या मिली मुझे? b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 16। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी लिखूंगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2a की वैल्यू 1। तो देखो स्टूडेंट माइनस 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 कितना आएगा? 4 आएगा। 2 1 2, इसको मैं सेपरेट लिख रहा हूँ, माइनस 6 एक बार प्लस लिख रहा हूँ और x इक्वल टू एक बार माइनस लिख रहा हूँ, माइनस 4 अपॉन 2। तो x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन 2, यानी x इक्वल टू माइनस 1 मिल गया मुझे। और x माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 अपॉन 2, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 5। तो रूट्स क्या मिल गए स्टूडेंट यहाँ पे? देयरफॉर माइनस 1 माइनस 5 इज द रूट्स ऑफ given quadratic equation, is the roots of given quadratic equation। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एग्जांपल हो गया हमारा। इसके बाद का जो एग्जांपल है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्लीट स्क्वायर मेथड के कुछ होमवर्क दिए थे, वो होमवर्क आपको सॉल्व करने हैं। और आज का वीडियो अच्छे से देखो, कुछ डिफिकल्टी जाती है फिर आप मुझे पूछ लेना, ठीक है? थैंक यू। लिख लो इस एग्जांपल्स को सभी।